हेलो स्टूडेंट आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इफ z1 एंड z2 और दो कॉम्प्लेक्स नंबर पता है z1 एंड z2, रियल पार्ट ऑफ z1 गिवन है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 1, सिमिलर रियल पार्ट ऑफ z2 भी गिवन है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 गिवन है। फाइंड आउट करना है इमेजिनरी पार्ट। देखो फर्स्ट हम अज्यूम करोगे z1 कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करो x1 प्लस एटा y1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करो X2 प्लस एओटा Y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे X1 प्लस एओटा Y1, X2 प्लस एओटा Y2। फर्स्ट बेटा इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन है रियल Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1। रियल टर्म ऑफ Z1 मींस X1 प्लस एओटा Y1, x1 plus aota y1 minus 1. Beta its real part is x1 and this number is x1 minus 1 plus aota y1 whole modulus find out. Modulus of this number is, modulus means real part square under root of real part square plus imaginary part square. Under root of real part square plus imaginary part square. Now स्केयरिंग करोगे x1 स्केयर इज इक्वल टू टर्म बन जाएगी x1 माइनस 1 स्केयर प्लस y1 स्केयर। सिंप्लीफाई करो x1 स्केयर इज इक्वल टू x1 स्केयर प्लस 1 माइनस 2x1 प्लस y1 स्केयर। x1 स्केयर कैंसल, y1 स्केयर इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1, y1 स्केयर इज इक्वल टू टर्म आएगा दिस नंबर। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स आप सेकंड टर्म के लिए करोगे, सिमिलर आंसर आएगा। मींस किस तरह, सेकंड टर्म रियल z2 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1। z2 रियल पार्ट इज x2 plus modulus of this number means x2 plus aota y2 minus 1. x2 is equal to x2 minus 1 whole square plus y2 square, ऊपर रूट आ जाएगा अगर मॉडुलस फाइंड आउट। अगेन सेम स्केयरिंग करोगे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा x2 स्केयर इज इक्वल टू x2 स्केयर प्लस 1 माइनस 2x2 प्लस y2 स्केयर। एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, y2 स्केयर इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1, y2 स्केयर इज इक्वल टू दिस नंबर बन के आ जाएगी। नाउ दो टर्म्स आगे, सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। सब्ट्रैक्शन करोगे टर्म बन जाएगी 1 माइनस 2, दिस नंबर इज y1 स्केयर माइनस y2 स्केयर इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1 माइनस 2x2 प्लस 1। कैंसिल हो जाएगी टर्म, y1 माइनस y2 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स y1 माइनस y2 y1 प्लस y2, 2 कॉमन x1 माइनस x2, 2 कॉमन x1 माइनस x2। बेटा इस टर्म का यूज करेंगे बिल्कुल लास्ट में। नाउ चेक करो टर्म, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2। नाउ z1 पता है, z2 पता है, आर्गुमेंट ऑफ दीज टू नंबर्स फाइंड आउट करो। आर्गुमेंट फाइंड आउट करोगे अगर, आर्गुमेंट ऑफ दीज टू पार्ट्स, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, आर्गुमेंट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट टर्म आ जाएगी। फॉर आर्गुमेंट, अगर आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है z1 माइनस z2 वैल्यू लिखो, इट्स आर्गुमेंट देखो, दिस नंबर इज x1 प्लस एओटा y1 माइनस x2 माइनस एओटा y2, x1 माइनस x2 प्लस एओटा y1 माइनस y2।
आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर फाइंड आउट करना है। देन फॉर आर्गुमेंट बेटा याद होगा tan अल्फा लिखोगे, tan अल्फा y बाय x, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। tan अल्फा आ जाएगा, आर्गुमेंट मींस y अपॉन x, आ जाएगा बेटा। एंगल पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा है फॉर आर्गुमेंट, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। बेटा आर्गुमेंट चेक करना, थीटा इक्वल टू अल्फा है मींस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड थीटा सेम है। वैल्यू ऑफ थीटा नंबर बन जाएगा y1 माइनस y2 एंड x1 माइनस x2। बेटा अल्फा थीटा सेम है मींस थीटा ही आर्गुमेंट है, थीटा ही आर्गुमेंट है। वैल्यू ऑफ थीटा पुट कर दो पाई बाय 6 गिवन है बेटा, दिस नंबर इज पाई बाय 6 गिवन है। tan पाई बाय 6 इज 1 बाय रूट 3 is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. Now y1 minus y2 वैल्यू आ जाएगी x1 minus x2 whole divided by root 3 is equal to y1 minus y2. This part is your value of y1 minus y2. बेटा y1 minus y2 पुट करो in this equation, y1 minus y2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, नंबर आ जाएगा x1 minus x2 divided by root 3 into y1 plus y2 is equal to 2x1 minus x2. x1 minus x2 कैंसल, y1 plus y2 आ जाएगा y1 plus y2 equal to 2 root 3. y1 plus y2 is equal to 2 root 3 हो जाएगी टर्म। Now y1 plus y2 है 2 root 3, y1 means imaginary part of z1, y2 means imaginary part of z2. y1 means imaginary part of z1, y1 means imaginary part of z1। इस टर्म को लिखोगे imaginary part of z1, इस टर्म को लिखोगे imaginary part of z2 means imaginary part of z1। बेटा ऊपर देखना नंबर है, y1 means imaginary part of z1, y2 means imaginary part of z2 is equal to आंसर आ गया 2 root 3। बेटा यही फाइनल आंसर है, imaginary part of z1 plus z2 that is 2 root 3, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट।